नाज़रीन, इस कायनात की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। हमारे दरमियान और हकीकत के दरमियान हमेशा एक नैरेटिव होता है, एक बयानिया होता है, एक कहानी होती है। अब ये कहानी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होती है। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये कायनात एक सुप्रीम बीइंग ने बनाई है, वो ये कायनात चला रहा है, उसकी वजह से इस कायनात में निज़ाम है। तो वो अपने आप को उस पे छोड़कर सुकून की नींद सो जाते हैं कि ये इसका कोई चलाने वाला है, एक निज़ाम है। कुछ साइंटिफिक किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं ये कायनात एक बिग बैंग की वजह से बनी है, इसमें जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज हैं जो डिफाइन हो चुके हैं, उन पर कर रही हैं, और फिर एक दिन आएगा कि ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। कुछ फिलोसफिक माइंड के लोग होते हैं, वो अपनी थ्योरीज देते हैं हकीकत के बारे में, वो अलग कहानियां सुनाते हैं। अगर जैसे मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊं, जो साइलॉप्सिस्ट होते हैं वो फलसफी कहते हैं कि सिर्फ मैं एग्जिस्ट करता हूं और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जो स्केप्टिक होते हैं वो कहते हैं कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैं एग्जिस्ट करता हूं ना आप एग्जिस्ट करते हैं। अगर इमैनुअल कांट से पूछें तो वो कहेगा कि हम हकीकत को जान ही नहीं सकते, हम इस तरह से बने ही नहीं है कि हम हकीकत को जान सकें, क्योंकि टाइम और स्पेस सिर्फ हमारे दिमाग में है, टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो चीजें टाइम और स्पेस से बाहर हैं उनको हम कभी भी नहीं जान सकेंगे। तो कांट कहता है आप हकीकत जान ही नहीं सकते। अगर आप हेगल से पूछें, वो कहता है कि हम हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो उसका डायलेक्टिकल मेथड है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस का जो मेथड है, उसके जरिए से हम एक दिन हकीकत तक पहुंच जाएंगे। अगर आप एरिस्टोटल से पूछें तो वो कहता है कि ये कायनात कॉजल रिलेशनशिप्स पर चल रही है और पहला कॉज क्या है वो हमें नहीं पता। अगर आप प्लेटो से पूछें, वो कहेगा हकीकत, यानी अफलातून कहेगा कि हकीकत किसी और आलम में मौजूद है और वो आलम सिर्फ हम अपने आलम फहम के जरिए से जान सकते हैं। अगर आप स्पिनोजा से पूछें, वो कहेगा कि हम खुद हकीकत हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान और हकीकत के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, और उस फासले को हम कहानियों के जरिए से, नैरेटिव्स के जरिए से, बयानात के जरिए से पुर करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिलीजियस लोग होते हैं, कुछ साइंटिफिक लोग होते हैं और कुछ फिलोसफिक लोग होते हैं। तो आज तो हम ये करते हैं। आज से 10,000 साल पहले इंसान क्या करते थे? उस जमाने में तो साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस जमाने में तो फिलोसफी भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस जमाने में तो रिलीजियस लोग भी इतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं थे। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे? उस जमाने में लोगों के पास देवमालाई कहानियां होती थी, माइथोलॉजीज होती थी। उन माइथोलॉजीज के जरिए से वो लोग इस कायनात को समझने की कोशिश करते थे। वो माइथोलॉजीज नस्ल दर नस्ल चलती थी, सीना दर सीना चलती थी, वो बढ़ती रहती थी। उसमें उनके माजी के हीरो के किस्से होते थे, उसमें उनके खुदाओं के किस्से होते थे। वो जो माइथोलॉजी होती थी, वो जो देवमालाई कहानियां होती थी, वो उस कौम का पूरे इल्म का निचोड़ होती थी। उनकी पॉलिटिक्स होती थी, उनकी एथिक्स होती थी, उनकी साइंस होती थी, वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया होती थी उस कौम के लिए। और वो शायरी के जरिए से बयान की जाती थी, क्योंकि उस जमाने में इंसानों ने लिखना शुरू नहीं किया था। तो ये कहानियां इंसान एक दूसरे को सुनाते थे और एक दूसरे को सुकून देते थे कि कुछ नहीं है, ऊपर जो भी उनका देवमालाई खुदा होता था कि वो खुदा है, वो इस खुदा कायनात को चला रहा है, इस कायनात में एक निज़ाम है, चैन की नींद सो जाओ। तो ये देवमालाई कहानियां इंतहा से ज्यादा अहमियत की हामिल होती थी उन कौमों के लिए, और ये दुनिया के हर कल्चर में पाई जाती थी। हर कल्चर में ये देवमालाई कहानियां होती थी। दुनिया की सबसे पुरानी कहानी कौन सी है ये हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई कहानी जो हम तक पहुंची है वो है गिलगमेश की कहानी, जो तकरीबन 4000 साल पहले लिखी गई थी और जिसके बारे में कहते हैं कि वो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। आज हम गिलगमेश की कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है मेसोपोटामिया के इलाके की, यानी आजकल के दौर में जिस जगह इराक पाया जाता है, ये उस इलाके की कहानी है। उस इलाके को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है, यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस कहा जाता है। बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशंस ने वहीं पर जन्म लिया, जैसे असीरियन सिविलाइजेशन, जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन, जैसे अकेडियन सिविलाइजेशन, जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। ये सारी पुरानी तहजीबें उस इलाके की हैं, और ये गिलगमेश की कहानी उन सारी तहजीबों में पाई जाती है मुख्तलिफ तरीकों से। यानी उस जमाने में, आज से 5000 साल पहले, इराक के लोगों ने क्यूनीफॉर्म में लिखने का काम सीख लिया था। यानी वो क्ले की टैबलेट्स पर, ईंटों पर क्यूनीफॉर्म में लिखकर चीजों को प्रिजर्व करना सीख गए थे। तो ये ईंटें जिन पर यह कहानी लिखी गई है, ये उन सारे इलाकों से मिलती रहती हैं। यानी बेबीलोनिया, सुमेरिया, असीरिया, हर तहजीब के मुख्तलिफ इलाकों से
ये ईंटें मुख्तलिफ वक्तों में निकलती रहती हैं और ये कहानी तकरीबन हर सिविलाइजेशन में पाई जाती है। ये कहानी की जो सबसे पुरानी ईंट मिली है वो 4000 साल पुरानी है और जो सबसे नई ईंट मिली है वो 2500 साल पुरानी है, यानी कि 1500 साल के फर्क से इस कहानी की ईंटें मिली हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कहानी 4000 साल पहले लिखी गई लेकिन है 5000 साल पुरानी, तो 1000 साल तक ये कहानी सीना दर सीना चलती रही, मुख्तलिफ कहानियों को मिलाती रही और फिर एक फाइनल शक्ल में आ गई। इस कहानी की पहली ईंट जो मिली थी वो एक इराक का शहर था निनवा, वहां से खुदाई के दरमियान मिली थी तकरीबन 1849 में, और इसको पहली दफा ट्रांसलेट किया गया 1872 में इंग्लिश में। और इस कहानी की जो सबसे ज्यादा ईंटें एक ही जगह से मिली हैं वो एक बादशाह था अशुरबानीपाल, उसकी एक लाइब्रेरी थी आज से 3000 साल पहले, जिसमें तकरीबन 30,000 इस तरह की टैबलेट्स थी जिस पर मुख्तलिफ चीजें थी, और उसमें सबसे ज्यादा एक ही जगह पर इस कहानी के मिलने वाले हिस्से मिले हैं और वो आज ज्यादातर वो हिस्से ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये गिलगमेश जो था ये असल में इराक में एक शहर था उरुक, उसका बादशाह था आज से 5000 साल पहले। तो इस कहानी में थोड़ी सी सच्चाई है, थोड़ा सा फिक्शन है और थोड़ी सी माइथोलॉजी है। ये कहानी 11 ईंटों पर मुश्तमिल है। पहली ईंट में गिलगमेश का तारुफ करवाया है कि गिलगमेश हमारा बादशाह था, गिलगमेश बहुत बहादुर था, बहुत बड़ा इंसान था, लंबा चौड़ा था, खूबसूरत था। गिलगमेश ने गहराई में जानने की कोशिश करी थी, गिलगमेश ने राजों को डिस्कवर करने की कोशिश करी थी, गिलगमेश ने दुनिया घूमी थी, गिलगमेश बहुत अक्लमंद था, गिलगमेश ने हमें अपनी कहानी सुनवाई, अपनी कहानी टैबलेट्स पर लिखवाई, गिलगमेश ने हमारे शहर की दीवारें बनाई थी और वाकई में उसने उस शहर की दीवारें बनवाई थी। और फिर यह भी बताया गया है गिलगमेश के बारे में कि गिलगमेश 2/3 खुदा था और 1/3 इंसान था, लेकिन यह है कि उसको मौत आ सकती है। जैसे यूनानी देवताओं को मौत नहीं आ सकती ना, लेकिन सुमेरियन इस तहजीब के जो देवता जो थोड़े से इंसान और थोड़े से खुदा हों उनको मौत आ सकती है। फिर गिलगमेश के बारे में बताते हैं कि गिलगमेश कैसे बचपन से बड़ा हुआ, लेकिन ये कि बड़ा होकर वो एक जालिम बादशाह बन गया और उसने अपने अवाम पर जुल्म करना शुरू कर दिए। और एक कानून जो अपने अवाम पर उसने लगाया वो ये था कि जिस भी लड़की की शादी होगी वो लड़की पहली रात गिलगमेश के साथ सोएगी, और भी अपने अवाम पर मजालिम शुरू कर दिए। तो लोगों ने जाके अपने देवताओं से दुआ मांगना शुरू कर दी। देवताओं ने डिसाइड किया कि गिलगमेश की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसको हमें बैलेंस करने के लिए इस जैसा एक और पैदा करना पड़ेगा। देवता एक और पैदा करते हैं, उसका नाम होता है इनकिडू, और इनकिडू को पैदा करके उसी के जो शहर के बाहर एक जंगल सा होता है उधर उसको छोड़ देते हैं। अब इनकिडू के बारे में बताया कि उसके अंदर बिल्कुल तहजीब नहीं है, उसको जानवरों की तरह खाना खाता है, जानवरों की तरह पानी पीता है, बिल्कुल कोई तहजीब नहीं है उसके आसपास। गांव वालों को पता चलता है, शहर वालों को पता चलता है कि कोई शख्स आकर शहर से बाहर ठहरा हुआ है, वो लोग समझ जाते हैं कि शायद हमारे लिए कोई मदद आई है। वो आपस में फैसला करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको शहर में लाने से पहले उसको तहजीब सिखानी चाहिए। और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि हमारे जो गांव की जो टेम्पल की जो प्रोस्टिट्यूट है, उस जमाने में टेम्पल्स में प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, मजार पर जो प्रोस्टिट्यूट है उसको भेजते हैं और वो जाके उसके साथ रहती है। उस प्रोस्टिट्यूट का नाम होता है शमात। वो जाकर उसके साथ रहती है, उसको तहजीब सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, उसकी बाल वाल काटती है, उसको इंसान बनाकर उसको बल्कि गिलगमेश के बारे में भी बताती है कि हमारे शहर का बादशाह है गिलगमेश। फिर उसको शहर के अंदर लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ गिलगमेश ने ख्वाब देखा होता है कि उसको ऊपर से एक तलवार आई है उसके लिए। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या ख्वाब है, ये तो बहुत डरावना ख्वाब है। तो उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये कि तुम्हें कोई दोस्त आकर मिलने वाला है, तुम्हारा कोई दोस्त बनने वाला है। टैबलेट 2 में बताते हैं कि इनकिडू शहर में आ गया। फिर उसको शहरी ये भी बताते हैं कि यहाँ पर तो ये भी कानून है कि जिस लड़की की शादी होती है वो पहली रात जाके गिलगमेश के साथ सोता है। इनकिडू को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं तो गिलगमेश से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं जाके उससे लड़ूंगा। वो लड़ने पहुंच जाता है। फिर गिलगमेश की और इनकिडू की लड़ाई होती है और बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, आसमान अंधेरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन गिलगमेश जीत जाता है और इनकिडू तस्लीम कर लेता है कि गिलगमेश उससे ज्यादा ताकतवर है। गिलगमेश और इनकिडू में दोस्ती हो जाती है और बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और गिलगमेश इनकिडू को बोलता है कि अब हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, क्यों ना हम वो जंगलों के पीछे जाके हुम बाबा से लड़ने चलें। इनकिडू कहता है कि हुम बाबा से कौन लड़ सकता है, वो तो इतना ताकतवर है, उसके तो मुंह से आग निकलती है और वो ये है और वो इतना बड़ा है। गिलगमेश कहता नहीं, अगर हमें हमेशा हमेशा के लिए
शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, ग्लोरी चाहिए, तो हमें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, चलो आके हुम बाबा से लड़ते हैं। उसके शहर के लोग भी उसको समझाते हैं कि ना जाओ, लेकिन गिलगमेश पक्का इरादा कर लेता है जाकर इनकिडू को लेके हुम बाबा से लड़ने का। टैबलेट 3 में बताते हैं कि गिलगमेश इनकिडू को जाकर अपनी माँ से मिलवाता है। गिलगमेश की माँ इनकिडू को अपना बेटा तस्लीम करती है और इन दोनों के लिए सूरज देवता से यानी कि शम्स से, जिसका नाम शम्स बताया है, शम्स से दुआ करती है कि ये दोनों सफर पर जा रहे हैं तो इनको कामयाबी मिले। गिलगमेश शहर से जाने से पहले अपने वजीरों को, मुशीरों को बताता है कि मेरी एब्सेंस में शहर को कैसे चलाना है। टैबलेट नंबर 4 में लिखा है कि ये लोग फिर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हर 2-3 दिन के बाद ये लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं। एक रात गिलगमेश शम्स से दुआ करता है, जो सूरज देवता है, कि मुझे कोई ख्वाब आए, यानी कि इसको तकरीबन 5 ख्वाब आते हैं पूरे रास्ते में और हर ख्वाब के बाद ये डर के उठ जाता है। हर तीसरी रात ये लोग सोते थे तो इसको ख्वाब आता है, हर पांचवा जब ख्वाब आता है तो ये डर के उठ जाता है, लेकिन इनकिडू बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एक अच्छा ख्वाब है। और ये लोग जंगल के करीब पहुंच जाते हैं, इनको हुम बाबा की आवाजें आने लग जाती हैं। यहां तक टैबलेट 4 में लिखा है। खैर टैबलेट 5 में ये लिखा है कि ये जंगल पहुंच जाते हैं, ये लोग हुम बाबा से लड़ते हैं, बहुत घुमसान का रन पड़ता है, लेकिन फाइनली ये हुम बाबा को कत्ल कर देते हैं और हुम बाबा के 7 बेटों को भी कत्ल कर देते हैं और उसके दरख्त की लकड़ियां काट के कश्ती बनाते हैं और दरियाए फुरात से वापस अपने शहर उरुक में आ जाते हैं हुम बाबा का सर लेकर। टैबलेट 6 में यह लिखा है कि इश्तार, जो कि एक देवी है, उसको गिलगमेश पर बड़ा प्यार आता है और वो गिलगमेश को शादी का पैगाम भेजती है। गिलगमेश उस पैगाम को रद्द कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे जो पुराने दोस्त थे या शौहर थे उनका अंजाम मैं जानता हूं, इसलिए मैं वैसा अंजाम नहीं चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। यह जवाब गिलगमेश का सुनकर इश्तार को बहुत बुरा लगता है। इश्तार ऊपर हेवंस में अपने बाप के पास जाती है, बदला लेने का पूछती है। बाप इसको सांड का सर देता है, वो जो टॉरस वाला सांड का सर नहीं होता, वो सांड का सर लेकर वापस आती है। उरुक में उस सर से तबाही फिरवा देती है। खैर गिलगमेश और इनकिडू मिलकर उस सांड के सर को भी कत्ल कर देते हैं। टैबलेट नंबर 7 में यह लिखा है कि फिर ऊपर देवता डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जाके हुम बाबा को भी मारा है और बड़ी तबाही मचाई हुई है। फिर वो देवता डिसाइड करते हैं कि इनकिडू को मार दिया जाएगा। इनकिडू को ख्वाब में ये पता चलता है कि उसको मरने वाला है, उसको मौत आने वाली है। वो बड़ा अफसोस करता है। वो शमाट को भी बड़ा बुरा भला कहता है, वो लड़की जो उसको तहजीब सिखा के शहर में लाई होती है, और 12 दिन बीमार रहता है और फिर मर जाता है। गिलगमेश को अपने दोस्त इनकिडू के मरने का बहुत अफसोस होता है और वो उसकी लाश को उस वक्त तक दफनाने नहीं देता जब तक उसकी लाश में से कीड़े नहीं टपकने लग जाते। फिर टैबलेट नंबर 8 में यह लिखा है कि गिलगमेश को बहुत अफसोस होता है अपने दोस्त के मरने का। वो उसका नोहा पड़ता है, वो उसका मातम करता है, अपने कपड़े फाड़ता है, रोता है। वो जो प्रोफेशनल औरतें होती हैं रोने वाली, उनको बुलवाता है, बहुत ही शान और शौकत के साथ उसको दफनाता है, बहुत सारे हीरे और जवाहरात के साथ। टैबलेट नंबर 9 में यह लिखा है कि गिलगमेश कहता है कि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। एक तो वो मौत से भी डरता है और दूसरा वो कहता है कि मैं हमेशा हमेशा की तरह तारीख से ऐसे गायब नहीं होना चाहता। मैं हमेशा हमेशा की जिंदगी चाहता हूं, हमेशा हमेशा की शोहरत चाहता हूं। वो इरादा करता है कि वो जाके उपनापिष्टम से मिलेगा। उपनापिष्टम एक इंसान होता है जिसको देवताओं ने हमेशा हमेशा की जिंदगी बख्शी होती है। वो कहता है कि मैं उससे जाके मिलूंगा और उससे ये राज पूछूंगा कि उसको ये जिंदगी कैसे मिली हमेशा हमेशा की। वो सफर शुरू करता है, जंगलों में निकल जाता है, शेरों से लड़ता है, बिच्छुओं से लड़ता है, सांपों से लड़ता है, बहुत सारे वाकयात लिखे हैं। और एक जगह यह भी लिखा है कि वो वक्त से भी आगे निकल जाता है, सूरज से भी आगे निकल जाता है। टैबलेट नंबर 9 में लिखा है कि वो जाकर उपनापिष्टम से मिलता है और उपनापिष्टम को बताता है कि मैं बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे पास आया हूं, और फिर अपना मुद्दा बताता है कि मेरा दोस्त मर गया और मैं उस तरह से मरना नहीं चाहता हूं। टैबलेट नंबर 11 में, जो कि आखिरी टैबलेट है, उसमें उपनापिष्टम गिलगमेश को बताता है कि उसने ये हमेशा हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करी। उपनापिष्टम बताता है कि देवताओं ने यह फैसला किया होता है कि वो एक बहुत बड़ा तूफान भेजेंगे और सारी इंसानियत को मार देंगे। वो कहता है कि एक देवी, इनकी देवी,
मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि मैं एक कश्ती बनाऊं और उस कश्ती में अपने सारे खानदान को लेकर और अपने सारे जानवरों को लेकर सवार हो जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। कह रहे मैंने ऐसे ही किया। तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया, सब के सब मारे गए, खुशकी ही नहीं बाकी रही। मैं जाकर एक पहाड़ पे अपनी कश्ती पे जाके रुका और फिर मैं परिंदा भेजता था चेक करने के लिए कि कब जमीन पर खुशकी होना शुरू हो। खैर खुशकी हुई, फिर मैं नीचे आया। कह रहा है कि फिर देवताओं में लड़ाई हो गई और उनको पता चल गया कि मैं बच गया हूं। फिर वो इनकी देवी और दूसरी देवताओं में लड़ाई हुई कि ये कैसे बच गया, और खैर उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे सारी हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी अता की जाएगी। और मुझे ये जिंदगी अता की गई, मेरी बीवी को भी अता की गई और मुझे बता दिया गया कि अब मुझे जाकर कहां रहना है इंसानों से दूर। वो गिलगमेश को बताता है कि तुमको ये राज नहीं मिल सकता, लेकिन चलो तुम कोशिश कर लो। पहला तुम्हारे लिए काम यह है कि तुम 7 दिन और रात बगैर सो के गुजार के दिखाओ। गिलगमेश कहता है कि हाँ मैं बगैर सो के गुजार सकता हूं। वो बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो 7 दिन और रात बगैर सोए नहीं गुजार सकता, उसको नींद आ जाती है। खैर गिलगमेश उपनापिष्टम से कहता है ठीक है मैं शर्त हार गया, मैं वापस जा रहा हूं। वो वापस जाने लगता है तो उसको वापस जाने में एक टोकन के तौर पे उपनापिष्टम उसको एक गिफ्ट देता है। वो कहता है ये जड़ी बूटी है, जो ये जड़ी बूटी खाएगा वो जवान हो जाएगा। उपनापिष्टम और उसको वो जड़ी बूटी देके विदा कर देता है। गिलगमेश जड़ी बूटी लेके निकलता है। वो सोचता है कि उरुक पहुंचकर किसी बूढ़े को खिलाऊंगा और चेक करूंगा कि ये काम भी कर रही है कि नहीं, और थोड़ी सी अपने लिए रख लूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं खा लूंगा। लेकिन ये कहीं रास्ते में नहाने के लिए रुकता है और कोई सांप आता है और उसकी वो जड़ी बूटी ले जाता है। गिलगमेश को बहुत अफसोस होता है। खैर गिलगमेश अपने शहर वापस आता है और अफसोस करता है कि उसको हमेशा हमेशा की जिंदगी तो नहीं मिली, लेकिन फिर वो अपने शहर की दीवारें बनवाता है डिफेंस के लिए, जो उस जमाने में किले बनाए जाते थे। और फिर अपने दोस्त को बोलता है कि देखो ये दीवारें जो हैं ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेंगी, यानी लोग जो है मेरे इस काम को याद रखेंगे। ठीक है मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन कम से कम मैंने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया अपने शहर के लिए कि लोग मुझे हमेशा याद करेंगे। तो ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। ये कहानी पढ़कर देखिए हमें यही पता चलता है कि चाहे आज का इंसान हो चाहे 5000 साल का इंसान हो, उसकी जो बुनियादी इंस्टिंक्ट्स हैं वो एक जैसी ही हैं। जब वो देखता है, मौत को करीब से देखता है, अपने दोस्त को मरते हुए देखता है, तो वो अपनी जिंदगी की बेमकसदियत के बारे में सोचता है और फिर वो सोचता है कि मेरी जिंदगी का भी कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, या तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीऊं या कुछ ऐसा करूं कि कोई बड़ा मकसद अचीव करूं, किसी के लिए कुछ करके जाऊं। पता नहीं कितने सारे लोगों ने कितनी मेहनत करके ये कहानी उन ईंटों पे लिखी होगी जो आज हमें ये कहानी पढ़ने को मिली है। गिलगमेश को हमेशा हमेशा की जिंदगी तो नहीं मिली, लेकिन आज उसके मरने के 5000 साल के बाद भी हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और इमोर्टैलिटी किसे कहते हैं? अपना ख्याल रखिएगा।